बच्चों के सीखने के बजाय I call upon Honorable Leader of the House. You please all of you please take it. सभापति जी, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है। You should go back to your seat. नहीं, अन्य विपक्ष के नेता ने I control them. Why you are not? I asked them to sit. I asked them to sit. You all go back. No, you all go back. You all go back to your seat. I asked them to sit. I asked them to sit. Why you are shouting? When your leader is speaking, also you are shouting. सभापति जी, जो अभी वक्तव्य लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है, उस वक्तव्य से समाज में एक विद्वेष की भावना पैदा होती है और अशांति का भी वातावरण प्रतिपादित होता है। Jairam ji, you please listen to him. I will tell him again. Why you are worried? No. This is not correct. अशांति का No, Jairam ji, this is not correct. When the LOP was speaking, I asked them to sit. When the leader of the house is speaking, you should listen to him. अशांति का वातावरण पैदा होता है। हम सब लोग जिम्मेवार सदस्य हैं। मेरा निवेदन है कि जो उन्होंने कहा है, जहां तक मेरी पूरी जानकारी है, ये तथ्यों से परे है और मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट उसको ऑथेंटिकेट करे। ये ओरिजिनल नहीं है। ये मैं निवेदन करूंगा इस पर प्रकाश डालने के लिए सुधांशु जी जरा 2 मिनट बोले। सर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय रखा है, मैं यहाँ एकदम ऑब्जेक्टिव। सर सुनिए, आप Sudanshu ji, we will look into it. No, sir. 1 minute. Listen to me. 1 minute, listen to me. If he is not authenticating that book, whatever he said about Manusmriti will not go into the records. You understand? You are authorizing the Manusmriti. I will authenticate what खड़गे जी has said. सर, जयराम रमेश जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं सर, विलियम जोन्स जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, 1790 में उन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया। उन्होंने सर एक मिनट से पूरी बात करने जाता हूं सर, 3 बुक्स का ट्रांसलेशन किया। अभिज्ञान शाकुंतलम और मनुस्मृति दोनों अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है। और सर मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब हु वर शूद्रास, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3, उन्होंने लिखा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्रास। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब द अनटचेबल्स, उस पर लिखा है देयर वाज नो अनटचेबिलिटीज मनुजरा। सर मैंने बाबा साहब को कोट किया है। और जो आप सुनिए सर, इन्होंने बोला, सर मैं कहना चाहता हूं, विलियम जोन्स से पहले की मनुस्मृति कई अवेलेबल नहीं है सर, उससे पहले की दर्जनों किताबें अवेलेबल है, मसीह आलमगीर अवेलेबल है, शाहनामा अवेलेबल है, जहांगीरनामा अवेलेबल है, तजुके बाबरी अवेलेबल है, फतवा फिरोज शाही अवेलेबल है, तबाकत नासिरी अवेलेबल है और सुनिए सर, तहकीक हिंद अवेलेबल है।
सर मगर वही अवेलेबल नहीं, इसीलिए मैंने कहा आई वांट ऑथेंटिकेशन फ्रॉम how many of you ओरिजिनल are going to speak at the stage? और ये अंग्रेजों How many ने of you are बनाया, going to at the कोई stage? टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, Trivedi ji, टाइम से पहले का कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है और इसका किसी भारतीय nothing will go on record for the moment. Nothing will go on the record for the moment. एक बात बहुत विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूँ Tiwari कि आज Tiwari ji, 1 minute. When you are speaking, when LOP is speaking, all your members are standing all the time. नहीं सब बैठ गए, सब बैठ क्या सब बैठेंगे? सब बैठ गए। क्या सब बैठेंगे? Every time I have to ask them. सब बैठ Every time I have to ask them. No, you should have some discipline. You should have some discipline. When I am asking him to speak, you are shouting. सर एक मिनट बस, Ah, मेरा एक व्यक्तिगत Yes. अनुरोध है सर। please, I will come back to you. माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन ने स्वयमेव नहीं बोला है, एक्सटेम्पोर नहीं बोला है, उन्होंने अपने समर्थन में परिमल प्रकाशन पब्लिकेशन नाम है और ये किताब इनके कार्यकाल में छपी है, चल रही है, प्रतिबंधित नहीं है। तो अगर ये दिखा रहे हैं तो गलती इनकी, गलती I want to इनकी know है। from you, Tiwari ये ji, are you authenticating? देख रहा हूँ, Tiwari ji, ले जाओ बुक दो। no, I don't want the book. I don't want to go into the book. I am not worried about Manismurti. What I want to know from you is whether you or Garge is authenticating that book. You are not authenticating. Then why you are quoting me from that book? That is not correct. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि 12 साल से इनकी Now, सरकार। Honorable Leader of the House, yes. No, only one thing. Whether he is authenticating it or not. If he is authenticating it, please authenticate. I want original text of Manusmriti. Original text. Original text. Original text. Original text. Original. Before. Original text before the British time. Trivedi ji, you please take your seat. Original text before the No, British time. Trivedi ji, when Leader of the House is on his legs, why you are shouting? Original text before the British time. Nobody can authenticate that text. Why you are quoting him? So whatever has been quoted from that book will get expunged. And now I request Sriman Brijlal ji to deliver his speech. No, you please take your seat, please take. Yeah, honestly, you please take your seat. You are going to get your turn. Your name is there as fourth. I have got only the second. We have to conclude this debate. You can say anything. You can say all your views when. No. You can say all your views. Your number is there as fourth. I just called the number 2. Let us have a smooth discussion, please. Yes. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, मैं बहुत आभारी हूँ आपका और अपने पार्टी लीडरशिप का, जिन्होंने पार्टी की तरफ से मुझे डिबेट शुरू करने का मौका दिया है। आज इस मौके से न केवल मेरा समाज एसटी खुश हो रहा है, बल्कि लाखों सुरक्षा कर्मी भी खुश हो रहे हैं, जिनके साथ मैंने 37.5 बरस सभापति महोदय, you are always shouting. आज Only 1 minute. वर्दी पानी है और Only 1 minute, please, my dear. Ji, please conclude. I want a smooth, fair discussion and debate. You please conclude. Don't quote unnecessarily from other books which you cannot authenticate. When you cannot authenticate, please don't quote. No, 1 You minute. are authenticating. Who is authenticating? Sir. Who is authenticating? Jayaram Ramesh are authenticating. We are authenticating. You are one man. Who is speaking? He should authenticate. Let him authenticate. Let him authenticate. He is not authenticating. Sir. Why you are worried? Sir, Please be specific to this subject. You want to improve the law, you tell me something.
so that I can request the trustee bench to include that. Kindly, we all are worried about paper leakage. That is affecting the future of every youngster. That is the feeling of everyone. You please be positive, constructive, and you put your arguments. सर देखिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं जो बनारस यूनिवर्सिटी में पब्लिश हुई किताब को रेफर करते हुए और गौतम ऋषि ने जो बोला है वो मैं यहाँ पर रखा। There are so many books from so many universities. Whether we can authenticate everything. We can. We cannot now. So I am requesting you. You please stick on to the Yes. subject of the bill. सरकार का ये Please दायित्व take your seat. ऐसा Savaji, नीति please take your seat. और कारोबारी Please take माहौल तैयार करना है जो निवेश को आकर्षित करे। निवेश तभी देश के युवाओं के लिए सार्थक होगा जब वो बड़े बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा करे। इसीलिए हम मांग करते हैं कि सरकार संसद के सामने एक नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी पेश करे। इसमें यह स्पष्ट किया जाए कि भारत में ऐसा नीति और कारोबारी वातावरण कैसे बनाया जाना और निवेश एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जो इन्वेस्टमेंट है वो किस ढंग से करना, ये सब चीजें उसमें होना चाहिए। और दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार में अब तक 30 लाख से भी ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी है और वो पब्लिक सेक्टर हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट बैंकिंग, ये सब सारी चीजें हो सकते हैं और अनएडेड स्कूल्स हो सकते हैं। हर जगह जो गवर्नमेंट मदद करती है वैसे इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, लेकिन 30 लाख वैकेंसी रहते हुए भी ये भर्ती क्यों नहीं कर रहे? वाई दे आर नॉट फिलिंग? क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट को जाता है, क्योंकि ये बैकवर्ड्स को जाता है, क्योंकि 50% वैकेंसी उनको जाता है। तो आप भर्ती नहीं करना चाहते और गरीबों के बच्चों को नौकरी नहीं देना चाहते, ये मंशा आपकी है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस, सैंक्शन पोस्ट, इसको तुरंत ही भर्ती करना चाहिए। ये मेरी तीसरी मांग है। और लास्ट में मैं आपसे कहूंगा और लास्ट में मैं ये कहूंगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अंत में already मैं you have चार taken more than 50% of the सीधी सी allocated मांगे time. रखना Still I am चाहूंगा। giving you the time. You please conclude. सर सीधी मेरी 4 मांगे हैं। एक, देश में 1 फिक्स्ड एनुअल एग्जामिन कैलेंडर होना चाहिए। छात्रों को हर साल अनिश्चितता और देरी का सामना न करना चाहिए। और दूसरा, इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक हाई पावर्ड कमेटी से स्वतंत्र जांच कराई जाए ताकि सच सामने आए और जवाबदेही तय हो। तीसरा, पब्लिक सेक्टर्स, गवर्नमेंट, ये इंस्टीट्यूशंस में जो भी खाली जगहें हैं वो भर्ती करना चाहिए। और चौथा, लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं आ गई है, हमने बहुत सी चीजें जो लाठीचार्ज हो गया, सब चीजें हो गई, तो पहले ये सारी चीजें घटनाएं हुई है, औरतों को घसीटते लाए, लोगों को मारे, बच्चों को मारे, इसका सब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके लिए तो मैं हाईकोर्ट में सुपरविजन भी होना चाहिए सर। और एक किसान आंदोलन में किसानों के साथ तो आप ज्यादती किए,
महिला पहलवानों का Sir, जंतर जी, please मंतर conclude. प्रदर्शन में सड़क पर घसीट के लाए, मणिपुर हिंसा हो गई, तो ये सब अब छात्रों पे बर्बरता हुई है। Already. मैं आपसे विनती करता हूं, ये सबके कारण और सब ये सूत्रधारी जो है जहां भी बैठे होंगे वो फौरन इस्तीफा दे। अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, Please conclude. You have already राजीनामा consumed दे, your entire party तभी time. ये समस्या हम सुलझाएंगे और लोग भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, इसीलिए आपको भी दूंगा, सब सुने उनको भी दूंगा। श्रीमान ब्रिजलाल जी टू कंटिन्यू प्लीज। धन्यवाद चेयरमैन सर। मैंने शुरू किया जैसे वैसे ही मेरे भाषण में इंटरप्शन हुआ है, तो अनुरोध का करूंगा उसको शुरू से भी किया जाए। महोदय, यस प्लीज। मुझे पहले भी एक You have been मौका मिला था allocated 20 डिबेट minutes. You शुरुआत can करने की। use full 20 minutes. जी हाँ, मुझे डिबेट करने का शुरुआत मिला था जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बना था उस पर मैं एज चेयरमैन की हैसियत से मुझे 31 मिनट बोलने का यहाँ मौका दिया गया था, उसके लिए मैं आभारी हूँ अपने लीडरशिप का। महोदय, आज का जो विषय है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026, ये बिल जो 2024 में एक्ट बना है उस एक्ट के उसमें परिवर्तन करने के लिए लाया गया है, और इसका उद्देश्य है जो 24 में बने अधिनियम में संशोधन करके परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जो बहुत ही प्रभावी हो। नंबर 2, सभापति महोदय, इस कानून का उद्देश्य लोगों की और जो संगठित गिरोह हैं, संस्थाएं हैं, जिसका विवरण हमारे मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी दे चुके हैं, उनका अगर वो करते हैं तो उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई करने का मतलब है। दूसरा महोदय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, हमारी सरकार की नीयत बहुत साफ है कि इस पर प्रभावी कार्रवाई होने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत है। इसमें राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी सेशन जज को फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए नामित कर सकते हैं जो इसकी सुनवाई करेगा। और महोदय, जब चार्जशीट दाखिल होती है पुलिस की 2 महीने में प्रोसीजर है महोदय, 2 महीने में, और उसके बाद चार्जशीट के 3 महीने में जजमेंट। महोदय, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो ये व्यवस्था दी गई है BNSS अब में ऑलरेडी आ गया है कि इसमें जो डिफेंस लॉयर 2 से ज्यादा अर्जेंटमेंट नहीं ले सकता। इसमें महोदय व्यवस्था की गई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 1 से अधिक, जो इसको त्वरित रूप से इस केस का प्रोसिक्यूशन कर सके। इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई है STF, स्पेशल टास्क फोर्स। स्पेशल टास्क फोर्स महोदय आमतौर पर जो विवेचनाएं होती हैं, एक पुलिस अधिकारी, पूर्व पुलिस अधिकारी की हैसियत से मैं बता रहा हूं, उसमें एक इंस्पेक्टर या DSP जांच करता है। लेकिन जब STF बनती है तो एक सीनियर अफसर के उसमें एक समिति बनती है, एक कमेटी बनती है, जिसमें कई इन्वेस्टिगेटर होते हैं, फोरेंसिक साइंस होती है, वो सब मिलकर जिससे विवेचना में कोई कमी ना रह जाए। महोदय, जब BNSS बना तो उसमें एक प्रोविजन किया गया कि हर जिले में मोबाइल लैब होगा, फोरेंसिक साइंस लैब होगा, जो मैं अमित शाह जी की मैं तारीफ करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रत्येक जिलों में मोबाइल लैब की व्यवस्था की कर दी है महोदय। इसके अलावा केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बात मैं बता चुका हूं, और जब फैसला हो जाएगा तो फैसला होने की अपील हाई कोर्ट में होगी, और उसमें 2 जज होंगे जो अपील की सुनवाई करेंगे और 3 महीने में वो अपील का निस्तारण करेंगे। इसकी मंशा ये है कि जो ये नकल करने की जो ये शुरुआत हुई, संगठित गिरोह बने, उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जा सके। महोदय, इसमें अनुचित साधनों में शामिल लोगों को कम से कम 5 साल, 10 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना, और इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, इससे जुड़ते हैं, अगर उनके द्वारा कोई गलती होती है तो उनको सजा के अलावा पहले 1 करोड़ का जुर्माना था, उसको 5 करोड़ कर दिया गया है। और इसके अलावा जो
उनको डिबार किया जाता था ब्लैकलिस्ट 4 साल से बढ़ा करके उसको कर दिया गया 8 साल। तो ये महोदय इसके प्रोविजंस हैं। अब मैं आता हूं, अभी हमारे गृह मंत्री जी पर बहुत से लांछन उछाले गए और उनको कहा गया उनको बर्खास्त करिए। महोदय, अमित शाह जी वो गृह मंत्री हैं देश के पहले जिन्होंने सीमाओं पर जाकर जवानों से बात किया। महोदय, मैं पुलिस अधिकारी रहा हूं महोदय, वी हैव लेड द फोर्स फ्रॉम फ्रंट। एज ए होम मिनिस्टर ही हैज लेड द फोर्स फ्रॉम फ्रंट। जाकर सीमाओं पर बात करते हैं बीएसएफ के जवानों से, सीआरपी आईटीबीपी के जवानों से, और उसी का परिणाम है स्वप्नी महोदय कि आज आतंकवाद खत्म हो चुका, उसी का परिणाम है नक्सलवाद खत्म हो गया। इनके कार्यकाल में महोदय क्या होता था, मध्य प्रदेश में इनकी पूरी लीडरशिप मार दी गई। माननीय मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था ये लेफ्ट विंग टेररिज्म विकास के लिए, देश के लिए सबसे खतरनाक है। लेकिन महोदय, एक वहां नेशनल एडवाइजरी काउंसिल होती थी, उन्होंने इस बात को नहीं माना, नक्सलियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारे हजारों जवान मारे गए। महोदय, 2010 में छत्तीसगढ़ में हमारे सभी सदस्यों से आग्रह है कि विषय पर बोलें। सीआरपीएफ के, और ये मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री को, इनसे भी किया, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने गृह मंत्री को जिन्होंने कहा था 31 मार्च 2026 को नक्सलिज्म खत्म कर देंगे। महोदय, इस देश का आबादी का जितना बांग्लादेश का एरिया उतना नक्सलियों के कब्जे में था। जी हाँ, और उसको किया गया जब इन्होंने अमित शाह जी पर आरोप लगाया। देखिए, कुछ कहें तो सर उसका जवाब तो देना पड़ेगा। इसके अलावा अभी एक आ गया कि जो यहाँ प्रदर्शन हुआ उसमें लाठी चली, उसमें टीयर गैस गन चला, ये भी कहा गया साहब किसने आदेश दिया। लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे कानून में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़ा क्लियर कट प्राविधान है। जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है महोदय, तो जहां पर मजिस्ट्रेट, जहां जिले में कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, वहां जो मजिस्ट्रेट होता है मौजूद, वो आकलन करता है पुलिस अधिकारी के साथ में, और तब निर्णय होता है पुलिस बल का प्रयोग किया जाए। महोदय, यहाँ कमिश्नरेट सिस्टम है, यहाँ भी वही सिस्टम है। यहाँ पर जो फोर्स यूज होता है, सबसे पहले हम लोग वार्न करते हैं, जो यहाँ पर वार्न किया गया लाउड हेलर से वार्न किया गया, और उसके बाद जब भीड़ तब भी नहीं हटती है तो हम वाटर कैनन से पानी फेंकते हैं, वो भीग जाए भाग जाए, जो यहाँ किया गया। और उसके नहीं करते तो टीयर गैस गन का फायर करते हैं, सेल का, दिस ए नॉन लीथल वेपन। और उसके बाद रबर बुलेट का प्रोविजन है। पैलेट गन के बारे में बहुत कहा गया, पैलेट गन। मैं पैलेट गन के बारे में कहता हूं नहीं चली। और पैलेट गन है क्या? पैलेट गन महोदय 12 बोर बंदूक होती है और उसमें 6 नंबर का छर्रा हम लगाते हैं, और उसमें अगर फायर होता है तो स्किन डीप इंजरी आती है। मैं जब डीजीपी उत्तर प्रदेश था तो मैंने तब 1000 वो 12 बोर गन मैंने यूपी पुलिस के लिए खरीदा था। मकसद क्या है उसका? प्लीज, मकसद ये है श्रीमान, सीट पर बैठ कर मकसद ये है, मिलेगा तब आप बोलेंगे ना। सभापति महोदय, मकसद ये है कि क्राउड पर अगर वो नॉन लीथल वेपन से नहीं हटती है तो उन पर राइफल से गोली न चलानी पड़े सभापति महोदय। इसीलिए नॉन लीथल वेपन का इस्तेमाल होता है। और महोदय, कहा गया गोली चलाएगी कांग्रेस से सबसे बड़ी